नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग फिजिक्स डिस्कस कर रहे थे एसएससी जी और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हैं फिजिक्स का, तो हमने जो है इसका अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए कुछ ही दिन में आपको हम फिजिक्स का भी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। कुछ प्रॉब्लम के चलते जो है इसका आपका टाइम पे नहीं कर पाए थे, बट आपको ये 2 से 3 दिन में आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। और इसके पहले जो भी सब्जेक्ट्स हमने आपके पूरा कंप्लीट करा दिए हैं, जैसे कि आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी का, तो इनका जो है हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है और साथ में इनका पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी चीज़ों का आपको लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ का भी और जो प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है इन चारों सब्जेक्ट का उसका भी। और साथ में आपका पैरेलल में अभी पॉलिटी और फिजिक्स चल रहा है, तो पॉलिटी का पीडीएफ हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो उसका भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो जैसे ही फिजिक्स का आपका हो जाएगा तो इसका भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो पिछले क्लास में हमने जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो चैप्टर था, जिसमें कि हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में हमने स्टडी किया था, जो इमेज फॉर्मेशन उनसे होते थे। तो आज जो है हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसका देखिए, रिफ्रैक्शन का यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन होता है यहाँ पे, कि जैसे लाइट अगर मान लीजिए कि वो जो है अगर इंसिडेंट कर रहा है किसी भी मीडियम में, इंसिडेंट किया यहाँ पे, अब इसके बाद जो है लाइट यहाँ पे अब रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वो आपका क्या होगा कि जो मीडियम है तो उसे पास करता हुआ जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो है वो कुछ एंगल बनाता हुआ वो डेविएट करेगा। तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिंपल लैंग्वेज में। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन होता है इसका प्रॉपर, कि इट इज़ द फिनोमिना ऑफ लाइट कि इन विच अ रे ऑफ लाइट बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यानी कि कोई भी मान लीजिए रे ऑफ लाइट है, तो ये जो है अपना मान लीजिए कोई मीडियम से ये ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे जैसे इंसिडेंट किया इस मीडियम पे, तो ये जो है अपना पाथ से ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगा जैसे ही दूसरा मीडियम में इंटर करेगा यहाँ पे। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो मीडियम में जैसे यहाँ पे जा रहा है, तो वो जो है अब बेंड किस तरफ करता है, नॉर्मल के टुवर्ड्स करता है या नॉर्मल के जो है अवे करता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो मीडियम कैसा है। तो ये देखिए डिपेंड करता है कि वो मीडियम उससे ज़्यादा डेंसर है कि या उससे ज़्यादा रेयर मीडियम है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका एयर का है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई एक दूसरा मीडियम और फिर एयर है। तो अब जैसे मान लीजिए रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट हो रहा है इस मीडियम के ऊपर में, और ये आपका नॉर्मल है जो डॉटेड लाइन से शो किया गया है यहाँ पे। तो अब मान लीजिए कुछ एंगल के साथ ये इंसिडेंट कर रहा है यहाँ पे। अब ये मान लीजिए कुछ ऐसा मीडियम है कि जो ये डेंसर है एज कंपेरिजन टू इसके कंपेरिजन में, जहाँ से लाइट जो है जिस मीडियम में ओरिजिनली था। तो अब देखिए ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो इस केस में क्या होता है कि जब रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, तो ये जो है यहाँ पे क्या होगा कि ये बेंड कर जाएगा नॉर्मल की तरफ, यानी कि नॉर्मल की तरफ ये ज़्यादा झुकाव इसका होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यहाँ पे, तो वो जो है रिफ्रैक्टेड एंगल के जो रहेगा तो वो ग्रेटर रहेगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हो गया आपका पहला केस कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए, यही जब रे ऑफ लाइट है फिर ये वापस जो है अभी डेंसर मीडियम में है, ये फिर से बाहर जो है ओरिजिनली एयर में फिर से वापस जाएगा, यानी कि जो ये रेयर मीडियम है। तो अब यहाँ पे सेम फिनोमिना होगा यहाँ पे कि वो फिर से रिफ्रैक्ट करेगा लाइट। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जब रे ऑफ लाइट ट्रैवल करेगा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो ये जो है नॉर्मल से ये अवे बेंड कर जाएगा, यानी कि नॉर्मल से ये दूर चला जाएगा ये। तो इस केस में जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा आपका यहाँ पे, तो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ये ग्रेटर होगा। तो ऐसा आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में कि पहले लाइट आया है यहाँ पे, उसके बाद ये नॉर्मल की तरफ झुका हुआ क्योंकि ये डेंसर मीडियम था, फिर इसके बाद डेंसर से रेयर में गया, तो फिर जो है ये नॉर्मल से अवे चला गया। तो यानी कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर हो रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो इससे आप ये समझ रहे हैं यहाँ पे कि जो लाइट की जो उसकी जो लाइट की जो स्पीड होती है, तो वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है उसकी। तो इसी कारण से यहाँ पे जो है रे ऑफ लाइट बेंड कर रही है। तो इसके पीछे रीजंस यही है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ एंगल के साथ ये इंसिडेंट कर रहा था नॉर्मल से, लेकिन अगर मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है, अगर वो इंसिडेंट नॉर्मली करता है सरफेस के ऊपर में जो मीडिया को सेपरेट करता है, तो इस केस में जो है यहाँ पे वो अनडेविएटेड जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा तो वो भी जीरो होगा। ये नॉर्मली जो है उसी के अकॉर्डिंग में वो निकल जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये कब फिनोमिना होती है कि जब वो कुछ एंगल के साथ इंसिडेंट करती है जो मीडिया को सेपरेट कर रहा है वहाँ
वहाँ पे। तो अब इसके पीछे रिफ्रैक्शन का क्या होता है कॉज इसका, कि जैसे लाइट जो होती है तो इसकी डिफरेंट मीडियम में इसकी डिफरेंट स्पीड होती है, तो इस कारण से जो है इसकी रिफ्रैक्शन होती है। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, क्योंकि देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है तो ये डिफरेंट मीडिया के लिए डिफरेंट होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन इसका होता है कि दैट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो होती है तो ये कांस्टेंट टर्म होती है, यानी कि इसमें कोई भी जो है यूनिट नहीं होती, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या ये रेशियो है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं हम लोग किसी भी दो पेयर ऑफ मीडिया के लिए। तो ये अब सिंपल डेफिनेशन फार्मूला इसका होता है साइन आई बाई साइन आर, दैट इज म्यू टू बाई म्यू वन। तो इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जिसको यू से हम लोग साइन करते हैं। तो इसको जो है हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है ये थ्योरी दिया हुआ था। और इसका जो है कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये रेशियो है, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड जो कि आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो देखिए जो स्टार जो ट्विंकल करते हैं, अब रात में देखते होंगे कि जो तारे हैं वो चमकते हैं, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होती है ये भी जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही फिनोमिना के चलते होती है। तो इसमें देखिए जो लाइट जो रहते हैं स्टार्स में, तो वो जो है वो भी सीरीज ऑफ रिफ्रैक्शन वो भी सफ़र करते हैं। तो ये देखिए एटमॉस्फेरिक लेयर के चलते होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक लेयर में जो है वहाँ पे डिफरेंट डेंसिटी होती है और डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होते हैं। सारे जितने भी लेयर है एटमॉस्फेयर के, तो उनका डिफरेंट डेंसिटी या फिर जो डिफरेंट उनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के चलते जो है स्टार आपको ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते होंगे रात को। और साथ साथ में देखिए जो स्टार का जो ओरिजिनल जो पोजीशन रहता है उनका, तो वो भी आपको लगेगा कि वो शिफ्ट कर गया है। यानी कि एक्चुअली स्टार देखिए जैसे एस पोजीशन पे है, लेकिन ये जो है आपको दिखेगा कि ये जो है एस पोजीशन पे आपका है। S1 पे मतलब एस ओरिजिनल है इसका, और ये आपको इसके जगह पे S1 पे आपको दिखाई देगा ये। तो ये अकाउंट आपका इसलिए होता है क्योंकि देखिए जो टेम्परेचर और डेंसिटी जो आपको रहता है, जो अपेरेंट पोजीशन जो रहती है स्टार का, तो वो कंटिन्यूअसली चेंज करती रहती है उनकी जो टेम्परेचर और डेंसिटी जो रहती है। तो इसी के चलते ट्विंकलिंग होते हुए आपको दिखाई देते होंगे, यानी कि जो तारे हैं वो चमकते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो यही सेम फिनोमिना है इसके पीछे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद दूसरा इसका एग्जाम्पल देखिए कि जो फिश होते हैं, यानी कि जो आप रिवर में देखिए या फिर पॉन्ड में देखिए, तो वो जो है आपको कुछ अपने ऊंचाई से जो है आपको ऊपर उठते हुए दिखाई देंगे। मान लीजिए ओरिजिनल फिश यहाँ पे है, लेकिन वो जो रहेगा आपको को लगेगा कि वो पानी के और ऊपर है, यानी कि इस पोजीशन पे है। तो ये रेज्ड अप आपको दिखाई देंगे। तो ये भी जो फिनोमिना आपका, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते ही होती है, क्योंकि देखिए जो फिश जहाँ पे रहते हैं तो वो पानी में रहते हैं, तो वो डेंसर मीडियम आपका होता है वहाँ पे। और जो बाहर से आप देखते हैं तो एयर है, जो कि रेयर मीडियम होता है आपका यहाँ पे। तो ये दो मीडिया के बीच में जो सेपरेशन होती है, तो यहाँ पे जो डेंसर और रेयर मीडियम का जो कॉन्सेप्ट है आपका, तो जब लाइट मान लीजिए कि आप देखते हैं बाहर से, तो ये जब रे ऑफ लाइट आपको जब देखिएगा यहाँ पे, तो ये लगेगा कि जैसे जो लाइट है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है और इधर आके, तो इसी के चलते जो है जो फिश है तो उसका ओरिजिनल पोजीशन नहीं दिखता, आपको लगेगा कि वो ऊपर और उठ गया है यहाँ पे आके। तो ये होता है डिफरेंट डेंसिटी के चलते, या फिर जो डिफरेंट जो डेंसर मीडियम जो होते हैं वाटर, उसके चलते होती है ये। और इसके साथ में एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, आपसे एग्जांपल ही पूछा जाता है इसमें कि जैसे जो कोई कॉइन आपका है, तो कॉइन मान लीजिए आप अगर कोई ग्लास ऑफ वाटर में अगर आप डालते हैं उसके अंदर में, तो उसमें भी आपको दिखेगा कि जो कॉइन आपका जो कंटेनर के अंदर में जो डाला हुआ रहता है आपका, कि वो जो है आपका ऊपर उठा हुआ आपको दिखाई देगा। जैसे नीचे सतह पे वो रहेगा, लेकिन ये लगेगा कि ये कुछ जो है अपना सतह से ऊपर में आ गया हुआ है। मतलब जितना डेप्थ ओरिजिनल होना चाहिए इस ग्लास का, आपको उतना नहीं दिखेगा, लगेगा कि जो सिक्का है तो वो और ऊपर उठा हुआ है। तो ये भी जो है आपका ये फिनोमिना आपका होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते ही। तो ये सारे एग्जाम्पल है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको एग्जाम्पल ही सिर्फ यहाँ पे याद रखना है इसका। फिर इसके बाद एक और देखिए, मान लीजिए कोई आप एक स्ट्रेट रॉड रखिए या फिर कोई स्टिक ही आप रख लीजिए पानी के अंदर में, ग्लास के अंदर में आप रखिएगा, तो ये जो है आपको लगेगा कि वो मुड़ा हुआ है, यानी कि बेंट है थोड़ा सा। भले ही वो स्ट्रेट था, लेकिन पानी के अंदर में आप डालिएगा तो वो लगेगा कि वो मुड़ा हुआ है, बेंट किया हुआ है। तो ये भी जो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते ही आपका है ये। तो ये सारे जो केसेस आपके हैं, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही एग्जाम्पल आपके हैं। तो इनसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप लोग याद रखना सभी एग्जाम्पल को। और इसका एक और एग्जांपल आपका है कि जो सन जो आप देखते हैं, तो ये जैसे जब होरिजन में जब ये बिलो रहता है उस समय, तो सनराइज और सनसेट के समय में जो, तो उस समय आपको ये भी जो है रेड अपीयरेंस आपको दिखाई देता होगा सूर्य जो है। तो ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते होती है। तो आफ्टर सनशाइन, आफ्टर सनराइज या सनसेट के बाद जब सन बिलो होरिजन रहती है,
तो वो रेड कलर अपीयरेंस उसकी होती है, तो ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो आपको याद रखना है। और इसी के बाद और देख लीजिए, जो वाटर मान लीजिए कोई पॉन्ड है या कहीं पे भी है, तो उसकी जो भी और एक्चुअल जो डेप्थ होती है, तो उसका जो है आपको ओनली 3/4 ही आपको दिखाई देगा, यानी कि जो डेप्थ ओरिजिनल रहती है तो उससे कम ही दिखाई देगा आपको। तो ये सारे जो फिनोमिना आपका है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही है। तो इनसे इनमें मान लीजिए कोई भी अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में पूछा जाएगा कि जो मान लीजिए फिश है वो रेज्ड अप क्यों दिखाई देता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसके पीछे रीजन है। कॉइन जो है तो वो भी मान लीजिए कि जो है वो आपको अपवर्डली लिफ्ट आपको दिखाई देता होगा, तो ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के चलते है। कोई अगर स्ट्रेट रड है, अगर आप उसको पार्शियली वाटर के अंदर में आप डुबा के रखते हैं उसको, आधा पोर्शन उसका बाहर रहेगा और बाकी जो पोर्शन है उसका पानी के अंदर में रहेगा, तो वो आपको बेंट दिखाई देगा। तो ये भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से सन मान लीजिए सूर्य है, अगर वो हॉरिजन के बिलो रहता है, तो आफ्टर सनराइज और सनसेट के बाद वो रेड कलर अपीयरेंस होता है, तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते ही। और इसके बाद जैसे वाटर का जो पॉन्ड रहता है, किसी पॉन्ड के अंदर में वाटर रहता है, तो उसका ओरिजिनल डेप्थ से वो 3/4 दिखाई देगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछा आता है। तो देखिए, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये हम लोग इसमें लेते हैं यहाँ पे कि जैसे कोई लाइट है, तो वो ट्रैवल करना चाहिए आपका डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, तो उसके लिए अप्लीकेबल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट है, तो वो अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में चल रहा है वहाँ पे, और उसके साथ में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो डेंसर मीडिया में जो है आपका वहाँ पे, कि उस पेयर ऑफ मीडिया के लिए जो भी है, तो वो जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट होगा, तो वो जो है आपका, वो रेयरर मीडियम में जाने के बजाय वो जो है सेम वापस अपने ही मीडिया में, यानी कि डेंसर मीडियम में ही आ जाता है। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होती है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है। तो ये चीज़ होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इस कॉन्सेप्ट को आप लोग यहाँ पे समझिए अच्छे से। यहाँ पे देखिए फिगर में आपको बहुत सारे केसेस आपको यहाँ पे दिखाई देने को मिल रहा होगा यहाँ पे। तो पहला कंडीशन आपका है कि जैसे लाइट हर केस में यहाँ पे देखिए जो है डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम में, जैसे ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा इसका यहाँ पे। तो इस तरीके से मान लीजिए पहला एंगल ये इसका था कि जो कि ये नॉर्मल के मतलब कोई भी एंगल नहीं बना रहा है यहाँ पे, वो सीधा स्ट्रेट है उसी के। तो इस रेस्पेक्ट में जो तो बिना डेविएटेड वो चला जाएगा, जो है रेयर मीडियम में चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए कुछ एंगल के साथ ये डेविएट कर रहा है, यहाँ पे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, तो यहाँ पे जो है ये जो रिफ्रैक्शन जो कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको फॉलो करता हुआ ये दूसरा मीडियम में रिफ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे हमने जो है उसको और एंगल से मोड़ दिया है, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका, तो ये जो है हमने इसको क्रिटिकल एंगल के बराबर कर दिया। अब देखिए क्रिटिकल एंगल यहाँ पे वो कंडीशन होता है यहाँ पे कि जो यहाँ पे क्या होगा कि ये 90 डिग्री हो जाएगा इसका, यानी कि एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा इसका, जो रेयर मीडियम में होना चाहिए इसका, जो मतलब रिफ्रैक्शन होने के बाद। तो इस केस में जो है तो ये मान लीजिए वापस सेम मीडियम में तो नहीं आएगा, लेकिन ये जो आपका यहाँ पे देख रहे हो जो मीडिया है आपका दिया हुआ सेपरेशन करने का, तो वो उसी के जो है पैरेलल में ये हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मान लीजिए कि अगर हम इसको क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर देते हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका है यहाँ पे, इसको यदि हम मान लीजिए क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर देते हैं, तो इस केस में क्या होगा कि अब यहाँ का लाइट का जो है रिफ्रैक्शन जो कॉन्सेप्ट है तो वो नहीं होगा, यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से भी अगर हमने मान लीजिए ज़्यादा कर दिया है इसको, तो मान लीजिए कि रिफ्लेक्टेड एंगल, सॉरी, जो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल आपका है, वो अगर हमने उसको क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर दिया, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल जो होता है 90 डिग्री, उससे भी ज़्यादा यदि हम कर देते हैं इसका जो मतलब कि जो इंसिडेंट रे है आपका, तो उस केस में ये रिफ्रैक्टेड होने के बजाय ये क्या होगा, सेम मीडियम में आके वापस जो है रिफ्लेक्शन इसका हो जाएगा पूरे पूरे तरीके से। तो इसको बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना। तो इसके लिए कंडीशन पहला ये होता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका है, तब जो है ये पूरा सेम मीडियम में आ जाएगा और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करेगा बजाय कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट है आपका, आप लोग इसको याद रखना है यहाँ पे। अब फिर उसके बाद देखिए इस केस में क्या होगा कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है तो उतनी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होती है इसकी। तो ये सेम आपका है जो आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर में आपने वहाँ पे पढ़ा था। तो इस केस में जो है आपका जो रे ऑफ लाइट होगा, तो वो रिफ्लेक्ट होगा या फिर वो जो ऑब्जर्व हो जाएगा, और ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इमेज जो फॉर्म जो आपका होगा तो वो बहुत ही ब्राइट फॉर्म आपका होगा इस केस में। अब यहाँ पे देखिए इसके कुछ जैसे फिनोमिना होते हैं, जैसे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड का, यानी कि जो जो सी- जो 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 हीरा रहता है तो वो चमकता है आपका,
तो वो इसी के कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे ही ये जो है चमकता है। यानी कि ट्विंक जो आपका डायमंड स्पार्कल करता है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना इसके पीछे होती है। और इसी के साथ में जो मिराज का फॉर्मेशन होता है, अब यहाँ पे देखिए जो मिराज का जो फॉर्मेशन आपका होता है तो ये हॉट कंट्रीज में होते हैं या फिर जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पे। तो मिराज एक तरीके से ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, जैसे कि पर्सन को ये लगेगा कि एक्चुअली में वहाँ पे क्या है कि वाटर है, लेकिन वो एक्चुअली में होता नहीं है। अब इसमें पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए बहुत ही हॉटर डे होता है, यानी कि बहुत ही गर्मी होती है, तो जो वहाँ पे रॉक्स होती है यानी कि जो बालू जो रहती है वहाँ पे, तो वो इतना ज़्यादा हॉट रहता है कि पर्सन अगर कोई दूर से देखेगा तो लगेगा कि वहाँ पे जो है एक्चुअली में वहाँ पे वाटर है, लेकिन एक्चुअली में वाटर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जो है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन फिनोमेना के चलते इसके पीछे बेसिस होती है। उसी तरीके से जो लूमिंग कॉन्सेप्ट आपका है, तो लूमिंग देखिए जो फिनोमेना आपका है ये कोल्ड कंट्रीज में होती है। तो इसमें जो एक्चुअल डेप्थ है, जो कोई कोई चीज़ मान लीजिए शिप वगैरह हो गया पानी के अंदर में, तो वो आपको लगेगा कि वो बहुत ही ऊपर उठा हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये लूमिंग का कॉन्सेप्ट आपका है। तो ये सारे चीज़ जो है तो ये जो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना के जो है कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आपको एग्जांपल ही बस याद रखना है, इसके पीछे रीजंस उतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता है आपसे। अब यही देखिए जो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन फिनोमिना जो है तो ये सेम कॉन्सेप्ट ऑप्टिकल फाइबर में भी जो है यूज़ की जाती है। अब इसमें फिनोमिना आपका यही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर बना रहता है तो ये जो है ग्लास क्वार्ट्ज या जो फाइबर्स रहते हैं उनसे इनको फैब्रिकेट किया था, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं। तो इसके अंदर में भी जो ऑप्टिकल फाइबर आपका रहता है यहाँ पे, तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें भी करते हैं। यानी कि जो इंसिडेंट एंगल जो कराते हैं हम लोग इसमें, तो वो जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रखा जाता है, ताकि जो है लाइट है वहाँ पे वो अगर डायरेक्ट करें हम लोग एक एंड पे, तो वो जो है एक सूटेबल एंगल पे उसको हम लोग इंसिडेंट करेंगे। तो वो इस तरीके से करेंगे कि वो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन को फॉलो करे, यानी कि वो जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए इंसिडेंट एंगल, तो वो जो है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन को फिनोमिना को फॉलो करेगा। और वो फिर जो है रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होगा जो फाइबर रहती है उसके अंदर में, और साथ साथ में जो है जो इसके अदर एंड रहती है फाइबर का, तो वो फिर अदर एंड से वो बाहर निकल जाती है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग ऑप्टिकल फाइबर में भी यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये आप लोग याद रखना। अब आइए हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में। तो देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे कि मान लीजिए कोई जैसे वाइट लाइट है, तो वाइट लाइट का यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है इसका जब स्प्लिटिंग होगा, तो जब ये स्प्लिट करने के बाद ये अपना कंस्टिट्यूएंट कलर में जाके ये सारे आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन। तो सिंपल इसका डेफिनेशन होता है कि द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स इज नोन एज द डिस्पर्सन। अब यहाँ पे देखिए जो वाइट लाइट आपका है ये, तो जब इसको हम लोग कोई एक खास चीज़ से हम लोग इसको जब पास करते हैं, मतलब कोई खास चीज़ से, जैसे ग्लास प्रिज्म आपका हो गया, तो इससे अगर ये पास करता है वाइट लाइट, तो ये जो है अपना कंस्टिट्यूएंट कलर में ये जो है पूरा ये डिस्पर्स कर जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब देखिए यहाँ पे डिस्पर्सन इसलिए होती है बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट कलर में, क्योंकि देखिए जो डिफरेंट जो कलर्स होते हैं ना, या फिर जो वेवलेंथ होते हैं उसके अंदर में जो प्रेजेंट रहते हैं इंसिडेंट लाइन के अंदर में, तो वो जो होते हैं तो वो डिविएट करते हैं वो डिफरेंट एक्सटेंट के साथ में। अगर मीडियम पे डिपेंड करता है आपका यहाँ पे वो एयर है या वैक्यूम है, तो इस तरीके से जो डिफरेंट कलर या जो वेवलेंथ प्रेजेंट रहते हैं इंसिडेंट लाइट के अंदर में, तो वो जो है डिविएट करेंगे अपना डिफरेंट एक्सटेंट से। वो मीडियम के ऊपर में वो डिपेंड करेगा आपका, वो आइदर एयर है या फिर वैक्यूम है। तो वहीं देखिए वैक्यूम का केस अगर हम लेते हैं, तो जितने भी कलर्स होते हैं तो वो जो है सेम स्पीड के साथ वो मूव करेंगे, तो इसीलिए वो वाइट अपीयरेंस आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे वाइट लाइट है, तो ये मान लीजिए कोई वैक्यूम था आपका, तो इस केस में जितने भी लाइट होते हैं तो वो जो है जो भी रहेंगे तो वो सेम स्पीड के साथ वो मूव करेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर मान लीजिए यही जो सेम जो लाइट आपका यानी कि जो वाइट लाइट है, इसको अगर हम लोग मान लीजिए किसी मीडियम के थ्रू इसको पास कराते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपका प्रिज्म हो गया फिर लेंस हो गया, तो इस केस में जो उसके कलर्स होते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर में जो डिफरेंट रहते हैं, तो वो उसके अलग अलग जो कलर्स रहेंगे तो वो अलग अलग तरीके से जो है वो डिविएट करेंगे। तो इसमें कुछ फिनोमिना होते हैं आपके, जैसे मान लीजिए जो वॉयलेट कलर है जो प्रेजेंट रहती है वाइट लाइट के अंदर में, तो वॉयलेट कलर का देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है तो वो बहुत ही मैक्सिमम होती है उसकी। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा डेविएट करेगा, यानी कि मोस्टली जो वॉयलेट लाइट है वो ज़्यादा डेविएट करेगा। और साथ में जो रेड कलर होती है वाइट लाइट के अंदर में जो प्रेजेंट रहती है, तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बहुत ही लिस्ट होती है, बहुत ही कम होती है, तो वो जो है लिस्ट एक्सटेंट होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं कि मान लीजिए वाइट लाइट है, तो ये अगर
रेयरर मीडियम में, यानी कि जो आप सॉरी वैक्यूम में अगर ये मान लीजिए ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे, तो वो जो है उसका कोई भी जो जितने भी कलर जो रहते हैं उसके अंदर में, तो वो सेम स्पीड से ट्रैवल करेंगे यहाँ पे, और कोई भी कंस्टेंट कलर वो डेविएट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये कोई अदर सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए फ्रिज में ग्लास हो गया, तो उससे अगर इसको पास करेंगे हम लोग, तो ये जो है अपना कंपोनेंट कलर में वो स्प्लिट कर जाएगा, और वो अलग अलग तरीके से डेविएट करेगा। तो जिसकी जिसकी जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, तो वो जो है उतना ही ज़्यादा वो डिविएट करेगा, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा वो उतना ही कम डिविएट करेगा। तो जैसे रेड कलर है तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है, तो ये कम डिविएट करेगा आपका। और वहीं वॉयलेट लाइट है, तो वॉयलेट कलर जो है तो इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है मैक्सिमम होती है, तो ये ज़्यादा डिविएट करेगा आपका। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपोनेंट कलर जिसके होते हैं, जो 7 कलर होते हैं इसके, जो कि आपका डिविएट करते हैं आफ्टर पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म के बाद। तो इसमें आपका सबसे ऊपर में जो है आपका रेड कलर है, जो कि सबसे कम डेविएट होती है, और सबसे ज़्यादा डेविएशन होती है वो वायलेट कलर का होती है। तो इसमें सीरीज ऑफ कलर होते हैं आपके, तो जैसे आपका रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट कलर आपका हो गया। तो इसको सिंपली आप याद कर सकते हैं विब ग्योर से, VIBGYOR। तो स्टार्टिंग का लेटर है, तो V से वॉयलेट हो गया, I से इंडिगो हो गया, B से ब्लू आपका हो गया, और G से ग्रीन हो गया, और उसके बाद वाई से येलो, और ओ से ऑरेंज, और आर से रेड आपका हो गया। तो इस सीरीज में यदि आप लोग याद कीजिएगा भीम ग्योर, तो इसमें वॉयलेट आपका है सबसे मतलब रहेगा कि ये ज़्यादा डेविएट करेगा आपका। और इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपका स्प्लिटिंग करता है, तो उसमें जो मिडिल में मिडिल में कौन सा कलर रहती है, तो मिडिल में देखिए यहाँ पे आपका ग्रीन कलर रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो ये आप लोग बता सकते हैं कि सबसे लिस्ट डिविएट कौन करता है, तो आपका करेगा वो जो है रेड कलर करेगा। मोस्ट डिबेट कौन करता है, तो वॉलेट कलर करेगा। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को यहाँ पे आप कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं इजीली। तो उसी तरीके से देखिए जो वॉलेट कलर होगा आपका, तो वो डेविएट करेगा बहुत ही ज़्यादा, और रेड कलर जो है तो वो बहुत ही लिस्ट डेविएट करेगा। अब इसका देखिए जो रेनबो का जो एग्जांपल आपका है, जो रेनबो आप देखते हैं आफ्टर, जैसे कभी बारिश होती है, तो आपको ये नोटिस आपने किया होगा रेनबो जो फॉर्मेशन होती है, तो ये भी आपका एग्जांपल है डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। तो इसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट तो एक तो है ही, साथ में इसमें टोटल इंटर रिफ्लेक्शन फिनोमिना भी इन्वॉल्व रहती है। तो रेनबो देखिए ये जो है आपको फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा ये, जैसे लाइट का जो डिस्पर्सन होती है, जो लाइट का जो भी आपका रहेगा यहाँ पे, तो जो वाटर ड्रॉपलेट जो रहते हैं जो आपको ऊपर, जैसे जब बारिश होती है तो वो जब वहाँ पे हैंगिंग रहते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर में आफ्टर रेनफॉल के बाद, तो वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के चलते आपको दिखाई देते हैं ये रेनबो का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए जब सनरेज जब पड़ते हैं, यानी कि जो सनलाइट का जो इंसिडेंट जो रेज रहेंगे, तो वही रेन ड्रॉप जो हैंगिंग रहते हैं ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर में, तो जब उनके ऊपर में पड़ती है रेन ड्रॉप के ऊपर में, तो ये जो है डिस्पर्स कर जाते हैं, और साथ में उनके अंदर में टोटल इंटर रिफ्लेक्शन फिनोमिना होती है। तो यही जो है आपको फिर ट्रांसमिट हो जाते हैं और रेनबो आपको फॉर्मेशन दिखाई देते हैं। अब देखिए जो रेनबो का जो फॉर्मेशन आपका होगा, तो ये जो है हमेशा आपको ये सन के अपोजिट में आपको दिखाई देगा। मान लीजिए सन का पोजीशन अगर यहाँ है, तो रेनबो आपको हमेशा जो इसके अपोजिट में ही आपको दिखाई देगा, यानी कि फॉर्मेशन जो इसका होता है हमेशा अपोजिट में ही होती है। तो ये आप लोग इसका याद रखना। और इसमें भी जो है 7 कलर स्पेक्ट्रम प्रेजेंट रहती है, जैसे कि आपका ये विवग्योर का आपका है, तो ये सातों कलर उसमें भी आपके रहते हैं। जो वॉलेट कलर जो रहेगा आपका, तो ये आपका उसमें ऊपर में रहेगा आपका, और बाकी जो रेड कलर है वो आपको नीचे दिखाई देगा ये। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमिना के बारे में। तो देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट का सिंपल मतलब होता है कि इसमें जो है लाइट का जो ओरिजिनल जो पोजीशन रहेगा, मतलब कि जो डायरेक्शन रहेगा, तो इसमें उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगी इसका, ये इधर उधर चला जाएगा। तो इसमें सिंपल डेफिनेशन इसका होता है दैट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट by the fine particles of a solid liquid or gaseous matter from the main direction of a beam is called the scattering। अब मान लीजिए इंसिडेंट लाइट है, ये अगर मान लीजिए कोई फाइन पार्टिकल्स है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये कुछ भी हो सकता है, तो जब वहाँ पे इंसिडेंट करेगा, तो ये जो है अपना, और जो मेन डायरेक्शन इसका होता है बीम का, तो उससे जो है ये दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है आपका, तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर में ये डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए जो लाइट का जानते हैं कि उसकी वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है, और साइज का जो पार्टिकल्स रहेगा यहाँ पे, तो ये मान लीजिए ये सॉलिड लिक्विड गैस ये कुछ भी हो सकता है, तो ये उन चीज़ों के ऊपर में ये डिपेंड करेगा स्कैटरिंग आपका। तो इसके फिनोमिना देखिए, कुछ एग्जांपल आपसे पूछे थे स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। तो इसके पहला आपका है कि जो ब्लू कलर आप देखते हैं स्काई का, तो ये जो आपका स्कैटरिंग फिनोमिना के चलते ही होती है, क्योंकि जो एयर मॉलिक्यूल जो रहते हैं तो वो स्कैटर करते हैं अपना, तो इसी के चलते जो स्काई जो है आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है। फिर उसके बाद देखिए जो सन जो है
रेड अपीयरेंस होती है ये, तो ये भी है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते। क्योंकि देखिए उस केस में क्या होता है यहाँ पे कि जो ब्लू कलर जो होती है तो वो रिमूव हो जाती है वो अपना डायरेक्ट बीम से, और वो रेड कलर ही सिर्फ आपको दिखाई देती है। तो सन अपीयर्स आपको रेड दिखाई देते हैं, या फिर जो ब्लू कलर स्काई का आपका होता है तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के चलते। तो ये दो फिनोमिना आपके हैं जो कि इनसे रिलेटेड है, तो ये आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट आपका आता है प्रिज्म से, कि प्रिज्म जो है आपका ये क्या है और इसमें कौन सा फिनोमिना होती है। तो प्रिज्म देखिए ये एक तरीके की ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, जो कि आपका इसका शेप होता है ट्रेंगुलर शेप होती है, जैसे आप फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये। और ये होता है आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जैसे आपने उधर डिस्पर्सन ऑफ लाइट आपने देखा था, तो ये हम लोग प्रैक्टिकल किया आता है तो प्रिज्म के थ्रू किया था डिस्पर्सन ऑफ लाइट का, यानी कि जो भी अपने कंस्टेंट कलर में जो वो डिस्पर्स कर जाते हैं वो, तो वो प्रिज्म का ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के लिए जो है आपका, जिसमें हम लोग 7 डिफरेंट कलर का स्पेक्ट्रम जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, तो ये प्रिज्म का ही यूज़ करते हैं हम लोग। अब प्रिज्म देखिए इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इसमें जो लाइट जो बेंड करता है आपका, तो वो 90 डिग्री या फिर जो 180 डिग्री से वो जो है बनाती है अपना इसमें जो है लाइट बेंड करती है 90 डिग्री से या 180 डिग्री से करती है, जो जिसमें कि आपको टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होती है तो ये आपको वहाँ पे दिखाई देगा इसके अंदर में। अब देखिए यहाँ पे जो प्रिज्म जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो इनका और भी यूजेज होते हैं। जैसे इमेजेस को इन्वर्ट करना अगर होता है आपका यहाँ पे, उनका विदाउट एक्चुअल साइज को चेंज किए हुए, तो उस केस में भी इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो सिंपल प्रिज्म जो है आपका, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल के लिए, दैट इज़ फॉर डिस्पर्सन ऑफ लाइट के लिए, जिसमें कि हम लोग जो कंस्टिट्यूएंट जो कलर्स होती है वाइट लाइट का, उसको स्प्लिट करके देखते हैं हम लोग, तो वो प्रिज्म का यूज़ करके देखते हैं, प्रिज्म से ही यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन का यूज़ करते ही देखते हैं हम लोग। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे इनसे रिलेटेड। तो क्वेश्चन देखिए कि सी सिम्स ब्लू ड्यू टू, तो देखिए जो सी जो समुद्र होते हैं या फिर जो ओशियंस रहते हैं तो वो आपको ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, तो ये किस कारण से। तो इसके पीछे भी देखिए जो कॉन्सेप्ट आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का और स्काई का जो रिफ्लेक्शन होती है उसके चलते। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पे। इस केस में देखिए होता क्या है यहाँ पे कि जो ओशियंस होते हैं तो वो जो है आपको ब्लू इसलिए दिखाई देते हैं, या फिर जो सीज रहते हैं वो ब्लू इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जो ब्लू कलर रहती है तो वही जो है रिटर्न होके वापस आती है हमारे आई के अंदर में, जो कि हम उसको देख पाते हैं। और बाकी जैसे और कलर आपके होते हैं, रेड कलर हो गया, ऑरेंज, या फिर जो येलो कलर होते हैं जो कि ये लॉन्गर वेवलेंथ के जो होते हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं तो ये वाटर के साथ जो है वाटर से वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे ही सनलाइट के अंदर में मान लीजिए जो व्हाइट लाइट जो प्रेजेंट रहती है, तो वो अगर मान लीजिए वो एंटर करते हैं ओशियंस में, तो मोस्टली जो है ब्लू कलर ही वहाँ से फिर रिटर्न होके आते हैं हमारे आंखों में, तो उसी को हम लोग देख पाते हैं। और बाकी जो अदर कलर जो रहते हैं आपके रेड ऑरेंज या फिर येलो कलर जो कि ये लॉन्गर वेवलेंथ के होते हैं, तो वो सारे के सारे जो है ये स्ट्रांगली ऑब्जर्व हो जाते हैं जो वाटर प्रेजेंट रहती है उसके अंदर में, और सिर्फ ब्लू कलर ही रिटर्न होते हैं, तो जिसके चलते हम लोग केवल ब्लू कलर ही देख पाते हैं उसका। और इसलिए जो है सी जो ओशियंस होते हैं तो ये आपको ब्लू कलर दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है तो ये आपको समझना होगा अच्छे से। फिर अगला देखिए क्वेश्चन कि रेड लाइट सिग्नल इज यूज्ड एज ए डेंजर सिग्नल बिकॉज। तो आप देखते होंगे कि जैसे डेंजर सिग्नल के लिए हम लोग रेड लाइट का यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये किस कारण से होती है। तो देखिए जो रेड लाइट जो होती है सिग्नल में जो यूज़ हम लोग करते हैं इसको डेंजर सिग्नल की तरह, डेंजर सिग्नल की तरह से इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए जो रेड लाइट होती है तो उसकी वेवलेंथ बहुत ही हाईएस्ट होती है, और वो जो है स्कैटरिंग भी बहुत ही कम होती है, लिस्ट स्कैटर होती है। तो कोई भी पर्सन अगर दूर से भी देखेगा तो उसको ये दिख जाता है क्योंकि स्कैटरिंग कम होती है इसका और वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो इस कारण से हम लोग जो है डेंजर सिग्नल के रूप में हम लोग रेड लाइट का यूज़ करते हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा कि रेड लाइट इज स्कैटर्ड लिस्ट, या फिर इसकी वेवलेंथ जो है वो हाईएस्ट होती है। तो ये दो रीजन्स इसके पीछे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा इसका। और बाकी ऑप्शन में आप देख सकते हैं एलिमिनेट भी आप कर सकते हैं, इसमें दिया आपका कि दिस इज कंफर्टेबल फॉर आई, तो कंफर्टेबल फॉर आई है इसलिए तो यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। फिर अगला देखिए दिया हुआ कि इट प्रोड्यूसेस लिस्ट केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन लिस्ट करता है, ये भी कोई रीजन नहीं है। फिर अगला देखिए दिया हुआ कि इट इज़ लिस्ट ऑब्जर्व्ड इन एयर, तो ये लिस्ट ऑब्जर्व होती है एयर में, तो ये भी कोई रीजन नहीं है इसके पीछे। रीजन क्या है कि जो रेड लाइट है वो लिस्ट स्कैटर्ड होती है, तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज सीन इन द मिडिल ऑफ ए रेनबो। तो देखिए जो रेनबो जो फॉर्मेशन होती है, जब आप लोग देखते होंगे जब भी बारिश होती है तो रेनबो फॉर्मेशन होती है, तो उसमें जो है आपको 7 कलर्स दिखाई देते होंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उसके सबसे जो बीच में जो कौन सा कलर होती है ये आपसे पूछा गया है। 7 कलर होते हैं रेनबो में आप देखते होंगे,
कि जब बारिश होती है तो रेनबो होता है ना फॉर्मेशन, तो देखते होंगे कि उसमें 7 कलर्स आपको दिखता है उसमें। तो उसमें बीच का कौन सा कलर होता है ये आपको बताना है, कौन सा कलर होता है। तो इसमें देखिए वो आपका रहता है ग्रीन कलर रहती है। अब 7 कलर देखते हैं रेनबो के अंदर में, तो सबसे ऊपर में जो कलर आपका रहता है तो वो आपका है जैसे कि उसमें वॉयलेट कलर रहता है, और उसके बाद सबसे नीचे जो है तो रेड कलर रहता है आपका, तो बीच में कौन सा, तो ग्रीन कलर रहता है रेनबो के अंदर में। तो वो आपका राइट आंसर क्या होगा, ग्रीन कलर आपका हो जाएगा, जो कि ये मिडिल रहती है रेनबो के अंदर में। तो आपको जो है ये आप इस पे याद कर सकते हैं विवग्योर से। तो वॉयलेट आपका हो गया, उसके बाद फिर आपका आई से इंडिगो, बी से ब्लू, गी से ग्रीन हो गया, या वाई से येलो, और ओ से ऑरेंज, और आर से रेड आपका हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ग्रीन आपका है तो ये बीच में रहता है आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि मिराज आर मोर कॉमन इन। तो मिराज का जो फॉर्मेशन होता है तो ये आप देखते होंगे कि ये जो डिजर्ट्स होता है या फिर जो ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत ही हॉट कंडीशंस होते हैं, तो वहाँ पे मिराज का फॉर्मेशन होते हैं। तो जिसमें कि आपको दिखता होगा कि रोड पे जो है वो लगेगा कि आपको वहाँ पे पानी है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे पानी नहीं होता है, वो सिर्फ बालू रहेगा, वहाँ पे रेत रहती है। लेकिन आपको ऐसा दिखाई देगा कि लगेगा कि जैसे वहाँ पे पानी है। और ये चीज़ आपने नोटिस भी किया होगा गर्मी के दिनों में भी, रोड पे आप देखते होंगे कि जब आप दूर से देखते हैं तो आपको लगता होगा कि आगे जो है रोड पे वहाँ पे पानी जमा हुआ है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे जब आप लोग नज़दीक जाइएगा तो आपको नहीं दिखेगा। तो यही मिराज का ही फिनोमिना आपका, तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते होती है। लेकिन ये कॉमनली किस जगह पे होती है, तो ये डेजर्ट्स में होते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे प्रिंसिपल कौन बेस्ड है, तो वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दोनों आप लोग याद रखना है इसको। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क्स ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ ए लाइट। तो देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर्स है तो ये भी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पे बेस्ड रहती है, जिसमें कि जो लाइट रे जो रहती है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बी पॉसिबल। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के लिए कौन सा जो है कंडीशन यहाँ पे जो है फुलफिल होना चाहिए। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन द क्रिटिकल एंगल, तो इसमें तो आपका होगा नहीं। दूसरा दिया हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। फिर अगला देखिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तभी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना अकर होगा। तो यही आपका जो है राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आपका होगा। और बाकी अगला इसमें देखिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये कोई से लेना देना नहीं है। तो आई होप कि जितना चीज़ मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से जो है फिजिक्स का बाकी और भी जो भी पोर्शंस रिमेनिंग है तो वो आपको हम इसी तरीके से कराते रहेंगे। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के में भी वीडियो को शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।